नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स 4 होते हैं जावा में, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और एक जिसके पहले कुछ भी नहीं लगाए वो। तो 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। कुछ भी नहीं लगाए मतलब वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो अपन ने। अब जैसा आप यहां देखोगे तो मैंने पर्सन क्लास बनाई है। पर्सन क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम। इसके पहले कुछ भी नहीं लगाया, तो ये डिफॉल्ट स्कोप हो गया इसका। एक के पहले प्राइवेट लगाया, एक में पब्लिक और एक में प्रोटेक्टेड। मैंने एक पैकेज बनाया पहले, तो पैकेज कॉलेज। कॉलेज नाम का एक पैकेज बनाया। पैकेज कॉलेज कैसे बनाया वो अपन कोडिंग के थ्रू करेंगे आगे। कॉलेज नाम का पैकेज है और दूसरा स्कूल नाम का पैकेज है। कॉलेज पैकेज के अंदर मैंने पर्सन नाम की क्लास बनाई। पर्सन क्लास में एक नेम नाम का डेटा मेंबर लिया, एक ईमेल जिसको प्राइवेट लिया, एक एड्रेस जिसको पब्लिक लिया और एक मोबाइल नंबर जिसको प्रोटेक्टेड लिया। फिर मैंने कॉलेज पैकेज के अंदर एक एम्प्लॉय क्लास बनाई। एम्प्लॉय जो है चाइल्ड क्लास है पर्सन क्लास की। और इसी तरह से स्टूडेंट्स क्लास बनाई जिसकी पेरेंट क्लास भी पर्सन है। तो पर्सन की 2 चाइल्ड क्लास हो गई, एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स। और एक मैंने एग्जाम क्लास बनाई जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो बनाई मैंने किसमें, कॉलेज पैकेज के अंदर 4 क्लासेस। अब स्कूल पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बनाई प्रैक्टिकल एग्जाम, स्कूल पैकेज में। और दूसरी क्लास बनाई मैंने क्लास स्कूल स्टूडेंट। स्कूल स्टूडेंट क्लास बनाई और इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, कॉलेज पैकेज की पर्सन क्लास, कॉलेज डॉट पर्सन। इसका मतलब ये है कि पेरेंट क्लास अलग पैकेज में हो सकती है और चाइल्ड क्लास अलग पैकेज में हो सकती है। तो पर्सन क्लास की 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, पहली एम्प्लॉय, दूसरी स्टूडेंट्स, ये तो सेम पैकेज में ही है। और स्कूल स्टूडेंट क्लास जो है वो दूसरे पैकेज के अंदर। जो भी प्राइवेट मेंबर है, इन क्लासेस के नंबर्स मैंने दिए हैं 1, 2, 3, 4। ये 4 क्लासेस तो इसी पैकेज में है, 5 और 6 वाली दूसरे पैकेज में है। अब मैंने प्राइवेट की बात करें सबसे पहले, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। तो प्राइवेट तो सिर्फ सेम क्लास में एक्सेस होता है, मतलब प्राइवेट वाला सिर्फ क्लास नंबर 1 मतलब पर्सन में एक्सेस होगा। जो भी प्राइवेट होता है वो सेम क्लास में ही एक्सेस होता है, कहीं और एक्सेस नहीं हो सकता। अब जिसके पहले कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जिसका स्कोप डिफॉल्ट है मतलब नेम, ये सेम पैकेज में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। सेम पैकेज मतलब कॉलेज पैकेज की सारी क्लासेस में, मतलब 1, 2, 3 और 4। जिसके पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया, डिफॉल्ट वाला, सेम पैकेज की सारी क्लासेस में एक्सेस हो सकता है। अब जिसके पहले पब्लिक लगाया हुआ है वो सब जगह एक्सेस हो सकता है। सेम पैकेज की सारी क्लासेस में मतलब 1, 2, 3, 4 और दूसरे पैकेज में भी मतलब 5 और 6। और इसके अलावा किसी तीसरे, चौथे, पांचवें पैकेज सब जगह एक्सेस हो सकता है। तो प्राइवेट वाला सिर्फ सेम क्लास में, सेम क्लास मतलब 1। पब्लिक वाला सब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अकॉर्डिंग। जिसके पहले कुछ भी नहीं लगाया, डिफॉल्ट स्कोप वाला, सेम पैकेज की सारी क्लासेस में। तो कॉलेज पैकेज की सारी क्लासेस मतलब 1, 2, 3, 4। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वाला सेम पैकेज की सारी क्लासेस में एक्सेस हो सकता है, मतलब 1, 2, 3, 4 में। और इसके अलावा दूसरे पैकेज में इस क्लास की जो भी चाइल्ड क्लास है, तो पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास है स्कूल स्टूडेंट, तो उसके अंदर भी एक्सेस हो जाएगा, मतलब 5 वाली क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन 6 वाली में नहीं होगा।
ये देखो अब आप लोग, सेम क्लास में तो कुछ भी लगा हुआ, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट सब एक्सेस होते ही हैं। सेम पैकेज की सब क्लास में कौन कौन से एक्सेस होंगे? डिफॉल्ट वाला एक्सेस हो जाएगा, पब्लिक वाला एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं होगा। डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में कौन सा एक्सेस होगा? एक तो पब्लिक वाला और एक प्रोटेक्टेड वाला। डिफरेंट पैकेज में कौन सा एक्सेस हो सकता है? एक तो पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड, डिफरेंट पैकेज की चाइल्ड क्लास में। तो ये जो मैंने समझाया है ये उसकी समरी है। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट कहाँ कहाँ एक्सेस होते हैं। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप देखोगे, हाँ पूछा, कुछ पूछना है क्या आपको? और नहीं सर, मैं हाँ से ये अब ये देखो आप लोग, पर्सन क्लास की सब क्लास है एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स, और जो सब क्लास नहीं है, नॉन सब क्लास है एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम। ये सब क्लास नहीं है, ये नॉन सब क्लास है। जबकि एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट ये पर्सन क्लास की सब क्लासेस। तो सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, नॉन सब क्लास जो उस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्री डिफाइंड पैकेजेस। प्री डिफाइंड पैकेजेस में प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, प्री डिफाइंड इंटरफेस होते हैं, क्लासेस के अंदर पहले से बने हुए कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है स्ट्रिंग क्लास, और ये जो अभी स्ट्रिंग क्लास से स्टार्ट हो रहा है, इससे आगे के 40-45 प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें सारी प्री डिफाइंड क्लासेस कवर होंगी। तो स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास जावा पैकेज में होती है, java.lang पैकेज में होती है। स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब इससे स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। तो मैंने कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो जब मैं क्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो लिखा हुआ आएगा क्यू इज कॉलन, और इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये स्ट्रिंग क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। फिर स्ट्रिंग क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर न्यू स्ट्रिंग रेनबो। इसमें मैंने रेनबो पास किया, तो ए स्ट्रिंग में रेनबो स्टोर हो जाएगा। जब मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो ए इज रेनबो आएगा। तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी, कैर सी एच, और इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स दिए सिंगल कोट्स में। फिर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सी एच। स्ट्रिंग क्लास का तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसको कैरेक्टर एरे पास करते हैं, ये उस कैरेक्टर एरे के सारे कैरेक्टर्स से मिला के स्ट्रिंग बनाएगा। तो आर में क्या आ जाएगा? स्टारडस्ट। जो भी कैरेक्टर एरे में कंटेंट्स थे वो, तो पूरी कैरेक्टर एरे को के डेटा को लेके ये एक स्ट्रिंग बनाएगा। स्ट्रिंग टी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सी एच। सी एच में 0 इंडेक्स से 4 कैरेक्टर, ये फोर्थ कंस्ट्रक्टर है। 0 इंडेक्स से 4 कैरेक्टर मतलब एस, टी, ए और आर। तो जब टी को प्रिंट करवाएंगे तो स्टार प्रिंट होगा। तो इसमें अपन ने 4 कंस्ट्रक्टर किए हैं, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला, एक आर्ग्यूमेंट वाला जिसमें स्ट्रिंग पास करी है, एक आर्ग्यूमेंट वाला जिसमें कैरेक्टर एरे पास करी है, और एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला जिसमें कैरेक्टर एरे में कौन से इंडेक्स से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्लास के 4 कंस्ट्रक्टर तो डिस्कस कर लिया अपन ने। अब 5वां कंस्ट्रक्टर, मैंने एक बाइट एरे बनाई जिसमें मैंने स्टोर किया 65 से लेकर 72 तक की वैल्यूज। फिर मैंने स्ट्रिंग ए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एम लिखा, मतलब इसको मैंने बाइट एरे पास करी। ये अपने आप बाइट एरे में से बाइट्स उठाएगा, उनको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, फिर उनको कंबाइन करके स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। तो 65 का मतलब ए है, फिर बी है,
सी डी ई एफ। तो ए में जो स्ट्रिंग स्टोर होगी वो क्या होगी, ए बी सी डी ई एफ। तो ये है कंस्ट्रक्टर नंबर 5, जिसको अपन बाइट एरे पास करते हैं। ये बाइट एरे में जो भी ASCII वैल्यू स्टोर है उनसे कैरेक्टर बनाएगा, फिर उन कैरेक्टर्स को कंबाइन करेगा और फिर स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। इसी तरह से 6th कंस्ट्रक्टर बाइट एरे एम में 0 इंडेक्स से 3 बाइट, मतलब ए बी सी। तो ये टोटल 6 कंस्ट्रक्टर हो गए। अब मैंने लिखा a डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन से अपने को पता लगता है प्री डिफाइंड फंक्शन है लेंथ, इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो a में तो 6 कैरेक्टर्स हैं, जबकि q में 3 कैरेक्टर्स हैं। तो q की लेंथ क्या है, q को प्रिंट करवाएंगे तो q की लेंथ क्या आएगी, 3, क्योंकि q में abc है। केस में, स्ट्रिंग के केस में, जैसा कि अभी क्वेश्चन पूछा था चिराग ने, अपन डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग w इक्वल टू स्काई, और w की लेंथ भी क्या आएगी, 3। अब ये मैंने लिखा स्ट्रिंग w इक्वल टू स्काई, डायरेक्टली मैंने वैल्यू असाइन कर दी, मैंने कुछ मेमोरी तो अलोकेट करी नहीं। तो जब स्ट्रिंग w इक्वल टू स्काई अपन लिखते हैं तो ये इंटरनली किसके इक्विवेलेंट है, स्ट्रिंग w इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और स्काई। तो अगर अपन स्ट्रिंग में डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हैं तो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसा सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में होता है और किसी क्लास में नहीं होता है। तो स्ट्रिंग w इक्वल टू स्काई किसके इक्विवेलेंट है, स्ट्रिंग w इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्काई के। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को आप मेमोरी अलोकेट करने की जगह जब डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हो तो अपने आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, स्ट्रिंग a इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग साउथ अफ्रीका। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर किया है, साउथ अफ्रीका, a नाम की स्ट्रिंग में। अब जो साउथ अफ्रीका स्टोर किया है, मैंने लिखा a डॉट टू लोअर केस। प्री डिफाइंड फंक्शन है टू लोअर केस, जिसके l और c कैपिटल है और t स्मॉल है। तो टू लोअर केस मेथड क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड वैल्यू है उसका लोअर केस वर्जन रिटर्न करेगा। तो d में क्या आ जाएगा, साउथ अफ्रीका लोअर केस। ऐसे ही अगर मैं लिखूं, डायरेक्टली प्रिंट करवाऊं मैं, अपर केस वर्जन ऑफ a इज a डॉट टू अपर केस, तो ये a में जो भी है उसका अपर केस वर्जन रिटर्न करेगा, मतलब साउथ अफ्रीका कैपिटल्स में। फिर मुझे स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए, a डॉट सब स्ट्रिंग 6 इंडेक्स से आगे का सारा। तो 6 इंडेक्स पे क्या है, 0 पे s, 1 2 3 4 5 और a। तो ये क्या करेगा, 6 इंडेक्स से आगे का सारा रिटर्न करेगा, मतलब अफ्रीका। तो सब स्ट्रिंग मेथड को अपन स्टार्ट इंडेक्स पास करते हैं, ये वहां से आगे का सारा रिटर्न करेगा। सब स्ट्रिंग ऑफ 0,7, 0 इंडेक्स से लेके, 0 तो है स्टार्ट इंडेक्स, इससे लेके जो मैंने एंड इंडेक्स दी है उससे एक कम तक के कैरेक्टर, मतलब 6 तक के। एंड इंडेक्स एक्सक्लूसिव है, मतलब एंड इंडेक्स को एक्सक्लूड करके रिटर्न करेगा। तो ये 0 से लेके 6 तक के रिटर्न करेगा। 0 से लेके 6 तक के मतलब साउथ ए, साउथ स्पेस ए।